Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another video. So it's already 3:30 p.m. in the afternoon और ब्लॉग में थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं ऑफिस का काम कर रही थी। सुबह ऑलरेडी लेट हो जाता है उठते उठते। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही छोटा मोटा स्नैक्स ले लिया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने फ्रिज खोला, मुझे भूख भी लग रही थी, कुछ खाना नहीं मतलब अभी बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि खुद ही क्यों ना बैगन का भरता बनाऊँ। और जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, लाइक इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वे एंड इफ़ यू आर दैट स्टेइंग आउटसाइड, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ पीजी जिसमें मतलब फूडिंग नहीं होता है, या फिर इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन देन यू कैन मेक सच काइंड ऑफ भरता एट योर होम, एट योर प्लेस वेयर यू स्टे। सो येस, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने क्या किया है, आप ये देख सकते हो। ये मैंने इसमें कट्स लगा दिए हैं सारी तरफ, ठीक है, पूरे बैगन में। और ओ गॉड तो मैंने सारे कट्स लगा दिए ताकि ये बाहर से नहीं अंदर से भी पक जाए अच्छे से। अदरवाइज़ क्या होता है, इसकी जो आउटर कोटिंग रहती है सिर्फ वो ही पकती है, अंदर से अच्छे से नहीं पकता है। तो मैंने इसमें कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर लाइक एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स इसको अच्छे से इसको मतलब इसके गैस के ऊपर रखूँगी। और जब ये अच्छे से बाहर की जो आउटर लेयर है ये अच्छे से मतलब पक जाएगी। So my next step is, what I'm gonna do is I'm gonna chop onion and tomatoes and little bit of green chilies because I love spicy food। तो थोड़ा सा मैं इंस्टेड ऑफ रेड चिली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्रीन चिली ही उसमें डालूँ। किसी भी चीज़ में मैं कुछ भी अगर मैं खुद से बनाती हूँ तो आई जनरली प्रेफर इंस्टेड ऑफ रेड चिली मैं ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा डालना प्रेफर करती हूँ। तो ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप मैं कैसे मतलब बनाऊँगी, किस तरीके से बनाती हूँ, तो मिलते हैं। मैं इसको फाइन चॉपिंग नहीं कर रही हूँ, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही काट के रख रही हूँ क्योंकि मुझे खाने में ये अच्छी लगती है। तो अनियन मैंने ऑलरेडी चॉप कर दिया है और अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है प्लान। मैं सोच रही हूँ इसमें टमाटर नहीं डालूँ क्योंकि ऑलरेडी जो बैगन है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो मैं पर्सनली मतलब इतना ज़्यादा मुझे टमाटर पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप टमाटर डाल सकते हो। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये जब तक अच्छे से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और इसमें मैं क्या करूँगी, बैगन को डाल दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, ताकि इसकी जो आउटर लेयर है इसको मैं हटा दूँ। और क्योंकि ये अभी मैंने जैसे कि गैस में रखा था तो ये थोड़ा ना जलने की स्मेल आती है अगर और हम ये इसकी आउटर लेयर नहीं निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगी। थोड़ी देर इसको पानी में रखेंगे तो इसको थोड़ी देर मैं 2-3 मिनट रखती हूँ। अभी निकल गई है ये तो। बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है ये और मतलब मुझे तो बैगन अच्छा लगता है। अभी मैं इसमें ये ग्रीन चिली और ये अनियन दोनों डाल रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें ही पक जाए। तो अच्छे से मिक्स करना है और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता इसको आपको पकाना है। तो इसको ब्राउन होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो गई है और थोड़ी देर इसको और रखते हैं। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बैंगन है ना इसको, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ से वो करूँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हो अंदर से भी पूरा पक चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जलने के चांसेस होते हैं, तो मैं इसको चॉपर में ही कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, एकदम भरता
गैस में डालने से पहले ही बन जाए इसका। इसका ना ये हटा देती हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा फिर। और मेक श्योर कि आप इसकी आउटर लेयर अच्छे से हटा दो, क्योंकि आपको वरना जलने की स्मेल आएगी। और जिसको पसंद है तो अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती। ये अच्छे से हो जाएगा, एकदम भरता इसका बन जाएगा। बस एक दो बारी करके हो चुका है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी में सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं बेसिक चीज़ें ही डालती हूँ। मैं कोई क्या नाम है, ये कोरिएंडर पाउडर वगैरह नहीं डालती ज़्यादा कुछ। और थोड़ा सा नमक और मिर्ची मैंने जैसे कि डाली हुई थी, तो मैं इसलिए बहुत ही थोड़ी डाल रही हूँ नाम के लिए। नमक आई गेस थोड़ा कम है, वैसे मैं कम ही डालना प्रेफर करती हूँ पहले। अगर कम पड़ता है तो हम बाद में ज़्यादा डाल सकते हैं, बट अगर पहले ही ज़्यादा हो गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ठीक है, अब इसको डाल देते हैं अपनी कढ़ाई में। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर ना इसको रख देंगे, इसका अपने आप ही कलर आ जाएगा। और देखो मैंने ना इसको चॉपर में किया था, तो इसको बहुत ज़्यादा मुझे खुद से मैश करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो गया है। और एंड गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर क्योंकि हमें देखो बोला भी नहीं जा रहा है, गर्मी भी हो रही है ऊपर से। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। और वही थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ तो अपलोड करूँ डेली। बीच में मैं बना नहीं पा रही थी, तो मैंने कुछ छोटी छोटी ओल्ड वीडियो की क्लिप्स जो है वो ही अपलोड कर दी थी। बट अब मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नया बनाऊँ और आप लोगों के सामने कुछ नया पेश करूँ। तो ठीक है, इसको थोड़ी देर रख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, अब सब्ज़ी बनाई तो रोटी भी बनानी पड़ेगी, तो ठीक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। कोई नई चीज़ नहीं है, बट ठीक है। अगर आप मेरे बाकी लाइफ के बारे में जानते हो तो आप ये चीज़ें भी देखो जो मैं अपने डेली रूटीन में कर। ऑब्वियसली खाना डेली मैं नहीं बनाती हूँ, बट अगर मैं कभी कभी बनाती हूँ तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो रोटी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ ये आटा नॉर्मल आटा नहीं है आई मीन ये गेहूं का आटा नहीं है। इसको हमारी लैंग्वेज में क्वादू बोलते हैं। एंड अगैन आई डोंट नो कि इसको बाकी लोग क्या बोलते होंगे, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ कॉल्ड रागी इन इंग्लिश। और बाकी आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी हमारे पहाड़ों में ही मिलता है। और वैसे तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू दैट मेक अ रोटी विद द हेल्प ऑफ दिस आटा ओनली, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसको ना एक बार को आटा तो फिर भी आप गूंद लेते हो, बट रोटी बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट ठीक है, आज यही मेरा चैलेंज है और मैं बनाती हूँ। तो गाइस मेरा डो रेडी है और ऑफिस की कॉल आ गई थी, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जल्दी ये डो रेडी कर दिया। और देख सकते हो आप, इसका कलर भी अलग है। ठीक है, तो ये आटा मैं मिक्स है, इसमें रागी या जो ये मैं बोल रही हूँ क्वादू, ये मिक्स है और साथ में आटे ये व्हीट फ्लावर के साथ। तो ठीक है, देखते हैं कैसे बनती है। इसको बहुत बड़ी तो ये ऑब्वियसली नहीं बन सकती, इसको छोटी छोटी ही बनाना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं इस यहाँ पे भी रागी का आटा लगाऊंगी ना, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अ चपाती, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हार्ड टाइप होता है। और वरना उसके साथ तो वो उसकी हेल्प से तो वो बनेगी ही नहीं, अगर मैं ये व्हीट फ्लावर नहीं लगाऊंगी तो। बट इट्स क्वाइट गुड यार, नॉट बैड। मुझे लगा टूटेगी, क्योंकि यू वोंट बिलीव, मतलब स्पेशली जो उत्तराखंड से उनको पता होगा कि ये खाली इसके आटे से नहीं बन पाती है। बट प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, लाइक नॉट बैड।
क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, आई मीन बहुत परफेक्ट भी नहीं आती है, बट इतनी बेकार भी नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग बाहर रहते हैं फैमिली से दूर, तो उनको खाना बनाना तो आता ही होगा। और लाइक फॉर मी इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं, हर चीज़ में होना चाहिए। तो या दिस इज़ माई रोटी। तो अभी फाइनल रोटी बनी हुई है, इसको गैस में चढ़ा देते हैं। तो जब तक ये पक रही है तब तक मैं दूसरी रोटी भी अपनी रेडी कर देती हूँ। थोड़ी सी गैस तेज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा, और जैसे कि मैं ऑफिस का काम भी कर रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आराम से बैठ के खाना बनाऊँ। एंड गाइज इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप अपनी सारी चीज़ें खुद करते हो। एंड हियर आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर, या फिर मैं कोई ऐसे ज्ञान नहीं दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी बना रही हूँ तो मैं हमेशा बनाती हूँ, या मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं डेली बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट ज़रूरत पड़ने पर आपको बनाना आना चाहिए। जैसे कि जब कोई नहीं हो घर में, या अगर आपको कभी बाहर रहना हो, ठीक है, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी मेरी सब्ज़ी भी मैंने सिम गैस में रखी है, वैसे तो ये पक गई है, और मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे तो मैंने बंद कर दिया कब की। लास्ट इसको जैसे जब मेरी दूसरी रोटी बनने वाली होगी तो मैं 1 मिनट के लिए गैस ऑन करूँगी ताकि थोड़ी गर्म भी हो जाए और अच्छे से पक जाए। इसका फूलना तो वैसे भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हार्ड होती है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये कच्ची है। ओके, सो द फाइनल स्टेप इज हियर। फूल जाओ, कम ऑन कम ऑन। ठीक है, लेकिन कच्ची नहीं है। गाइस बहुत गर्मी है, किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। So I know guys how I am feeling right now, और even I can understand कि like मम्मियाँ कैसे फील करती हैं। ठीक है, मेरी रोटी रेडी है, तो अब मैं आपको फाइनल प्लेट के साथ मिलती हूँ। फिर मुझे जल्दी जल्दी लंच करूँगी और एंजॉय करती हूँ अपना लंच। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई थाली, टुडेज़ थाली। रोटी, बैगन का भरता जो आपके सामने ही बनाया है, एंड लिटिल बिट ऑफ चटनी जो कि आई गेस मूंगफली की चटनी है। तो ठीक है, तो मैं करती हूँ लंच जल्दी से और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है।